दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम समितियों पे चर्चा कर रहे थे, तो और कुछ समितियां हैं, आयोग हैं, इस पे चर्चा करते हैं। आज देखते हैं सरकारिया आयोग। इसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। तो सरकारिया आयोग किस लिए गठित किया गया था, तो इसका सुझाव क्या था सरकारिया आयोग का? क्योंकि केंद्र और राज्य संबंध के बाद जो कुछ आयोग और समिति बने हैं, ये कुछ में कुछ सुझाव दिए थे। तो देखते हैं सरकारी जो आयोग 1983 में बना था, इसका सुझाव क्या है। इसका सुझाव पहला है, केंद्र का शक्तिशाली होना। सरकारी आयोग ने कहा केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए, यानी अखिल भारतीय सेवाएं मजबूत किया जाए, नई सेवाएं इसमें जोड़ें। केंद्र देश की अखंडता एवं एकता हेतु केंद्र शक्तिशाली अनिवार्य है। केंद्रीय बलों की तैनाती करने का अधिकार संघ को होना चाहिए। बिना राज्य के सहमति के ही संघ केंद्रीय बलों की तैनाती कर सकता है। राज्यों का पुनर्गठन शक्ति में परिवर्तन नहीं। यानी इसने यही सुझाव दिया कि केंद्र का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। दूसरा, राज्यपाल के बारे में बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के सीएम से परामर्श लेना होगा, कि उनसे परामर्श लें। राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, वह राजनीति से नहीं जुड़ा होना चाहिए। राज्यपाल को हटाने के लिए पर्याप्त उचित कारण होना चाहिए, ऐसे नहीं हटा सकते। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होना चाहिए, उसको निर्धारित हो। बहुमत की सरकार को भंग नहीं कर सकते। जो सरकार बहुमत में है उसको नहीं भंग किया जाए। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों का कारण बताएं, कि राष्ट्रपति के लिए जो आरक्षित विधेयक हैं वो किस कारण का है, कैसा है, जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। ये भी सुझाव दिया। तीसरा सुझाव दिए राष्ट्रपति शासन के विषय में, कि इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक हो या अंतिम विकल्प के रूप में हो। यदि ऐसा लगे कि हाँ, अब यहाँ पर यह राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक हो गया है, तभी इसको लगाएं, अन्यथा इसका प्रयोग ना किया जाए। और सुझाव दिए सरकारी आयोग ने कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जो अनुच्छेद 263 में है, उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हो, जो 1990 में हुआ था अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और विधायी शक्ति जैसे समवर्ती सूची है, कहा जब तक राष्ट्रीय हित में अति आवश्यक ना हो, समवर्ती सूची में ऐसा कहा सरकारी आयोग ने, जब तक राष्ट्रीय हित में अति आवश्यक ना हो तो केंद्र इस पर कानून ना बनाए। यदि बनाए तो राज्य का परामर्श अवश्य लें। समवर्ती सूची में यदि आपको लगे कि राष्ट्र हित में एक कानून बनाना अति आवश्यक है, तो वह कानून तभी बना सकता है जब राज्य से परामर्श लेकर के ही यह कानून बना सकता है। तो सरकारी आयोग का सुझाव था, जो 1983 में गठन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था, अनुच्छेद 263 में यह बताया गया है। इसके बाद एक आयोग और बनता है 2007 में, पुंछी आयोग बना था। इसकी रिपोर्ट सन 2010 में आई थी। पुंछी आयोग के अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ा पुंछी आयोग, जो सन 2007 में आया था, और इसकी रिपोर्ट सन 2010 में आई थी। गठन तो 7 में ही हो गया था, लेकिन रिपोर्ट 3 साल बाद आई। तो क्या था, तो सहकारी संघवाद की स्थापना की। पुंछी आयोग ने सहकारी संघवाद की स्थापना की, और यह भी कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में यह बताया
इन्होंने काफ़ी सुझाव दिया अपनी रिपोर्ट में। कहा कि सहकारी संघवाद की स्थापना की तथा राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में बताया कि किसी क्षेत्र में अग्रगण्य हो, निकट में राजनीति से दूर हो, राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, क्षेत्रीय राजनीति से बाहर हो, उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। और कहा इस आयोग ने कि कार्यकाल राज्यपाल का 5 वर्ष होना चाहिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न न होना चाहिए, राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया हो राज्यपाल को हटाने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति हो, जैसे पीएम सीएम कोई भी हो, पीएम सीएम उपराष्ट्रपति स्पीकर आदि और जो भी सदस्य होते हैं, तो ये हो गए। होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं इसमें, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर आदि समिति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति हो। राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं हो, जो राज्यपाल है इसको विश्वविद्यालय का कुलपति ना बनाया जाए। यह पुंछी आयोग ने ऐसा कहा। और एक सुझाव और दिया पुंछी आयोग ने, एक रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में कि बहुमत प्राप्त दल या दलों के समूह का नेता को बनाना मुख्यमंत्री, चुनाव पूर्व गठबंधन को एक दल माना जाए, चुनाव के पूर्व, चुनाव से पहले ही जो गठबंधन हुए हैं उसको एक दल माना जाए, बहुमत ना मिलने पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा यदि बहुमत ना मिले तो सर्वाधिक सीटें प्राप्त जो दल या चुनाव पूर्व समूह था उसको, जो सर्वाधिक सीटें प्राप्त करता है प्राप्त दल या चुनाव पूर्व समूह में था, तो समूह उस दल जो चुनाव के बाद समर्थन द्वारा सरकारें बनाने का दावा करे कि हम इतने लोग इकट्ठा करके भाई, क्योंकि बहुमत सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला जो दल था चुनाव पूर्व, इनको किसी को बहुमत नहीं मिला, तो वह दल जो चुनाव के बाद समर्थन द्वारा सरकार बनाने का दावा करें, तो चुनाव बाद गठबंधन जिसमें सब शामिल हों और चुनाव के बाद गठबंधन और बाहर की समर्थन सभी लोग जो शामिल हों और उसको अगर बहुमत मिल जाता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा मुख्यमंत्री के विषय में बताया। कुछ समवर्ती सूची के विषय में बता दिए कि समवर्ती सूची पर पुंछी आयोग का जो रिपोर्ट है समवर्ती सूची पर भी है कि जब राष्ट्र हित में अत्यंत आवश्यक हो तथा केंद्र को कानून बनाना चाहिए। समवर्ती सूची के विषय में बताया। इस पुंछी आयोग की रिपोर्ट में यह भी था कि जब राष्ट्र हित में अत्यंत आवश्यक हो तब केंद्र को कानून बनाना चाहिए, राज्य को नहीं। केंद्र को कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए, जरूर करें। हस्तांतरित विषयों पर लचीला रुख होना चाहिए, कोई भी विषय हो हस्तांतरित उस पर लचीला विषय होना चाहिए, किसी प्रकार का कठोरता नहीं होनी चाहिए। और भी यह बताया कि परस्पर हित को मामलों में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका होनी चाहिए। यदि कोई परस्पर हित हो उस मामलों में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका होनी चाहिए। समवर्ती सूची के विषय में पुंछी आयोग में बताया गया। इसके बाद एक है अखिल भारतीय सेवाएं। इस पे के विषय में भी रिपोर्ट में यह कहा कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इसको और मजबूत की जाए। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा के क्षेत्रों में भी इसे शामिल करें। जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा के क्षेत्र में भी शामिल करें अखिल भारतीय सेवाओं को, तथा अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका को विस्तार किया जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद हैं इसको विस्तार किया जाए। इसके विषय में भी पुंछी आयोग ने बताया। राष्ट्रपति शासन के बारे में पुंछी आयोग का क्या मत था, तो राष्ट्रपति शासन के विषय में इन्होंने ये बताया कि कम से कम समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहे।
समस्या समाप्त होने पर तुरंत हटाना चाहिए इसको, ना कि अपने हित में यदि राष्ट्रपति शासन लग गया तो केंद्र सोचे कि अरे यहाँ तो हमें कुछ करना है, तो हाँ समस्या ना होते हुए भी समस्या बेफजूल की बनाए रखना भी गलत है। तो सब कम से कम समय तक ही राष्ट्रपति शासन लगाएं और समस्या समाप्त हो जाए तो तुरंत वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा लेना चाहिए। इसके बाद संधि और समझौते को लागू करने के लिए एक एक्ट लाया जाए। यदि कोई संधि होता है, कोई समझौता है, इसको लागू करने के लिए एक एक्ट का गठन किया जाए, यानी एक अधिनियम लाया जाए। उसी अधिनियम के माध्यम से कोई संधि होता है, कोई समझौता होता है, उसी के अंतर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा सरकारी आयोग का सुझाव तथा सरकारी आयोग के साथ साथ पूंछी आयोग का सुझाव पे हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। तो दोस्त मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्त, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।